हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइज, मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको आपके डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। और ऐसा नहीं कि हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके छोड़ दूंगी, बल्कि मैं हमेशा की तरह आपको डिटेल करके बताऊंगी, यानी कि किस टेंस का यूज हुआ है और किस वर्ब का यूज हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। और जो हार्ड वर्ड मीनिंग्स है, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स है, उनका भी मैं हिंदी बताऊंगी। और उसको भी समझाने के लिए मैं अलग से एग्जांपल लूँगी। और आप लोग में से बहुत को बोल रहे थे मुझे पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ आप लीजिएगा या नहीं लीजिएगा ये आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं जो बोल रही हूँ उसे आप केयरफुली ध्यान देकर के सुनिए। पीडीएफ लेने का मतलब है रट्टू तोता, यानी कि आपको इंग्लिश से हिंदी सिर्फ ट्रांसलेशन मिलेगा। उसमें एकदम बिल्कुल भी समझाया नहीं जाएगा। क्या समझाया जाएगा, लेकिन अगर आप वीडियो को देखते हैं तो इसमें आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से किस सेंटेंस को बना रहे हैं, किस सेंस में बना रहे हैं, किस ग्रामर का यूज़ किया गया है, किस टेंस का यूज़ किया गया, किस वर्ड मीनिंग को क्यों यूज़ किया गया, या फिर इस टेंस को क्यों यूज़ किया, किस तरह से यूज़ किया गया, इसमें कब क्यों कैसे वाला सारा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। लेकिन पीडीएफ में होगा सिर्फ आपको ट्रांसलेशन मिलेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। तो आप एक रट्टू तोता बन जाइएगा। तो आपको रट्टू तोता बनना है या फिर आपको समझ के एक लर्नर बनना है या स्कॉलर बनना है इंग्लिश का, तो आप ये डिसाइड आप कीजिएगा। तो आप बताइए कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं, वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जब भी इंग्लिश में किसी भी तरह का क्वेश्चन है आपके पास या कन्फ्यूजन है किसी क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन को पूछिए मेरे किसी भी वीडियो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पूछिएगा तभी आप सीखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, कभी कभार अपने लिए भी समय निकाल लिया करो। गाइज, हम आजकल इतना ज़्यादा खुद में बिजी हो गए कि अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। तो ये अपने बेटी को यही बोल रहा है, कभी कभार अपने लिए समय भी निकाल लिया करो। टेक सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ समटाइम्स। यहाँ पे आप लोगों को सम टाइम दो जगह दिख रहा होगा, लेकिन सम टाइम जो है ना, फर्स्ट में सम अलग और टाइम अलग, तो वो है कुछ समय, सम कुछ टाइम समय। लेकिन यहाँ पे जो एक साथ है समटाइम्स, ये है कभी कभार। कभी कभार हम बोलते हैं ना, कभी कभार ये काम भी कर लिया करो, डू दिस वर्क समटाइम्स। ऐसे ही ये अपने बेटे को बोल रहा है, कभी कभार अपने लिए भी समय निकाल लिया करो। टेक सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ समटाइम्स। तुम्हें अपने खान पान और सेहत पर ध्यान देना चाहिए। गाइस, आज के लाइफ में हम इतना बिजी हो गए हैं कि अपने हेल्थ और डाइट पे भी ध्यान नहीं दे पाते। तो ये अपनी बेटी को समझाते हुए जैकलिन को बोल रहा है कि तुम्हें अपने खान पान और सेहत पर ध्यान देना चाहिए। यू शुड पे अटेंशन टू योर डाइट एंड हेल्थ। यू शुड पे अटेंशन टू योर डाइट एंड हेल्थ। गाइस, यहाँ पे आप लोग को पे अटेंशन दिख रहा होगा। पे अटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को, मतलब एक होता है ना मेन पर्पस से करना या फिर कंसंट्रेट करके पूरा, ऐसे हम बोलते हैं ना, पे अटेंशन टू योर स्टडीज़, पे अटेंशन टू योर स्टडीज़। यानी कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई। दैट टाइम हम पे अटेंशन का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और किसी चीज़ को डेडिकेटली, यानी कि उसे देख रहे हैं, जो हमें लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके बिना हम अधूरे से हैं, उस टाइम से हम बोल सकते हैं ना, उस टाइप से हम बोल सकते हैं कि पे अटेंशन। और यहाँ पे आपको शुड का भी यूज़ दिख रहा होगा। शुड का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये एक तो हेल्पिंग वर्ब है और एक तरह से मोडाल भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम शुड का यूज़ कब करते हैं, जब किसी को हम किसी चीज़ के लिए सजेस्ट करते हैं, यानी कि किसी को सलाह देते हैं कि ये काम अच्छा है करो, ये काम खराब है, या फिर ये काम करने से तुम्हें नुकसान होगा, ये काम मत करो, या फिर तुम गलत लोगों के साथ अपना दोस्ती मत रखो। ये सब जब हम सलाह देते हैं ना, दैट टाइम हम शुड का यूज करते हैं। और ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, इसमें हमेशा भी1 ही यूज होता है। ही के साथ भी, ही तो थर्ड पर्सन है ना, अगर उसके साथ हम बोलते हैं ना, ही शुड नॉट प्ले गेम्स विथ बैड बॉयज, यहाँ पे भी सबके लिए एक ही एक्शन का यूज होता है। इसमें कोई भी एक्शन का चेंज, यानी कि कोई भी वर्ब का चेंज नहीं होता है। अब डाइट क्या होता है, डाइट एक प्रॉपर खाना होता है जो हमारे शरीर के लिए जितना ज़रूरी होता है उतना ही हमें खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक्स्ट्रा खाना खा लें, वो हमारे डाइट के लिए सही
नहीं होता है। और साथ ही साथ हेल्थ, हेल्थ क्या होता है, हमें अपने हेल्थ पे जब हम मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग हो तो उसे हेल्दी बॉडी बोलते हैं। तो हमें हेल्दी भी रहना है। अगर हम हेल्दी डाइट खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। दिन प्रतिदिन तुम और भी ज़्यादा कमज़ोर और पतली होती जा रही हो। डे बाय डे यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर वीकर एंड थीन। गाइज यहाँ पे दिन प्रतिदिन तुम और भी ज़्यादा कमज़ोर और पतली होती जा रही हो। यहाँ पे डे बाय डे यू आर गेटिंग, बिकमिंग की जगह गेटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। और दोनों में से हम कुछ भी यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। डे बाय डे का मतलब क्या होता है, दिन प्रतिदिन। दिन प्रतिदिन तुम और भी ज़्यादा कमज़ोर और पतली होती जा रही हो। डे बाय डे यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर, मतलब बोलते हैं ना और भी ज़्यादा, देन हम मोर एंड मोर का यूज कर सकते हैं, यूज करते भी हैं। वीक, वीक का मतलब क्या होता है, कमज़ोर। और यहाँ पे आप लोग को स्पेलिंग में ध्यान देना, WEEK, ये वीक का मतलब होता है सप्ताह। जो हम लोग 7 डेज का होता है ना, 1 वीक बोलते हैं, उसे सप्ताह WEEK होता है। लेकिन WEAK ये होता है कमज़ोर के लिए, यानी कि जो हम लोग कमज़ोर होते हैं ना उस टाइम हम वीक बोलते हैं, वो वीक। और ये सब लिटिल मिस्टेक है, इसे आप हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। एंड थीन, थीन का मतलब क्या होता है, पतला। जैसे किसी का बॉडी पतला है या फिर कुछ चीज़ पतली है, दैट टाइम हम थीन, थीन बोलते हैं। तो उसका क्या होता है, THIN, थीन, इसका मतलब थीन होता है। तो ये ध्यान रखना है। ये वीक का भी जो स्पेलिंग है वो भी अपने दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं कि आप कभी मिस्टेक कर जाए। मैं नहीं चाहती कि आप 16 साल की उम्र में 60 की दिखें। गाइज ये इनकी दादी माँ है जो समझा रही है कि मैं नहीं चाहती कि आप 16 साल की उम्र में 60 की दिखें। इनका कहने का मतलब है आप अपने डाइट पे ध्यान दें। ये क्या बोलना चाह रही है रवि, आई डोंट want you to look 60 at the age of 16. I don't want you to look 60 at the age of 16. यहाँ पे गाइज आप लोग को डोंट का यूज दिख रहा होगा। डोंट का यूज किस टेंस में होता है, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस में है, नेगेटिव सेंस में। और जो डू का यूज अगर हम कहीं देखते हैं या फिर कुछ भी, तो वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो एस या ES होता है वो अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, अकॉर्डिंग टू पर्सन। यानी कि जब थर्ड पर्सन यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि सी, ही, इट या कोई नाम, दैट टाइम हम लोग एस या ES का यूज करते हैं। और इसे अगर नेगेटिव में हम बनाना चाहें तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट प्लस मेन वर्ब। यानी कि यहाँ पे सिर्फ V1 का यूज होगा, कुछ भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड, थर्ड पर्सन या थर्ड पर्सन, कुछ भी हो, सिर्फ V1 का यूज होता है प्लस ऑब्जेक्ट। बोल रही है आई डोंट वॉन्ट यू टू लुक 60 एट द एज ऑफ 16। यहाँ 1 2 का भी यूज हुआ है। 1 2 का मतलब होता है किसी चीज़ को जब हम चाहते हैं, किसी चीज़ को पसंद करते हैं, दैट टाइम हम लोग 1 2 का यूज करते हैं। और बच्चे तुम्हें दीदी की जगह दादी बोलेंगे। जो बच्चे होते हैं वो तुम्हें दीदी की जगह दादी बोलेंगे। एंड द चिल्ड्रेन विल कॉल यू ग्रैंड मदर इंस्टीड ऑफ दीदी। यानी कि गाइज यहाँ पे चिल्ड्रेन आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत को मिस्टेक कर जाते हैं। जब एक बच्चा का हम बात कर रहे हो तो वहाँ पे चाइल्ड का यूज करते हैं, और जहाँ पे हम एक से अधिक बच्चे का यूज करते हैं, यानी कि प्लूरल फॉर्म में, चाइल्ड तो है सिंगुलर फॉर्म, लेकिन अगर हम इसे प्लूरल फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे चिल्ड्रेन का यूज होता है, ना कि चाइल्ड का। और ग्रैंड मदर तो आपको पता ही होगा, दादी माँ को बोलते हैं। लेकिन इन स्टीड के जगह हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते होंगे। इन स्टीड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम किसी चीज़ के बदले में यूज करते हैं ना, किसी चीज़ के बदले में, यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि दे विल कॉल यू ग्रैंड मदर इंस्टीड ऑफ दीदी। यानी कि दीदी के जगह में तुम्हें दादी बुलाएंगे, तो वहाँ पे इंस्टीड का यूज करते हैं। अच्छा सुनो, आज तुम्हारा कॉलेज का दोस्त इंडिया आ रहा है। ये अपनी बेटी को बोल रहा है कि अच्छा सुनो, आज तुम्हारा कॉलेज का दोस्त इंडिया आ रहा है। वेल लिसन। गाइज यहाँ पे वेल लिसन की जगह आप लोग ऑलराइट लिसन भी बोल सकते, ओके लिसन भी बोल सकते, ओके लिसन भी बोल सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ भी बोलिए, कोई मैटर नहीं करता है, सब सही है।
वेल लिसन, टुडे योर कॉलेज फ्रेंड इज कमिंग टू इंडिया। जो आउट ऑफ इंडिया रहता है वो इंडिया आ रहा है। वेल लिसन, टुडे योर कॉलेज फ्रेंड इज कमिंग टू इंडिया। और गाइज यहाँ पे आप लोग को लिसन, लिसन में, लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना तो होता है, लेकिन वो होता है किसी खास पर्पस से जब सुनते हैं ना, ध्यान से, केयरफुल्ली, दैट टाइम हम लिसन का यूज करते हैं। और ऐसा ही जब हियर का एक सुने होंगे आप लोग, हियर का मतलब भी सुनना होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, बस ऐसा ही बिना मतलब का, बस जो हमारे कानों तक आवाज़ जो आ जाए, जिससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे कि बोलते हैं ना, कोई गाने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही है, दैट टाइम हम लोग हियर का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बोलते हैं ना, मैं टीचर की बातों को सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू टीचर, ऐसे हम बोल सकते हैं ना। तो दैट टाइम हम लोग हियर का जगह लिसन का यूज करना कंपलसरी है, क्योंकि हम किसी खास पर्पस से टीचर की बात सुन रहे हैं। एयरपोर्ट में जाकर के तुम उससे मिल लो, एयरपोर्ट में जाकर के तुम उससे मिल लो। यू मीट हिम बाय गोइंग टू द एयरपोर्ट, यू मीट हिम बाय गोइंग टू द एयरपोर्ट। या फिर हम बोलते हैं ना, तुम उससे जाकर के घर में मिल लो, ऐसा हम बोल सकते हैं। यू मीट हिम बाय गोइंग टू हाउस, बाय, यू मीट हिम बाय गोइंग टू हाउस, ऐसे हम बोल सकते हैं, बोलते भी हैं कि तुम घर जा कर के मिल लो। या फिर ये बोल रहा है अपनी बेटी को, वो तो बाहर से आ रहा है ना, आउट ऑफ इंडिया से, तो ये बोल रहा है एयरपोर्ट में ही जा कर के मिलने के लिए। यू मीट हिम बाय गोइंग टू द एयरपोर्ट। डैड, मैं किसी से मिलने नहीं जाऊंगी, डैड आई एम नॉट गोइंग टू मीट एनीवन। गाइज यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि गी है लास्ट में, यानी कि फ्यूचर का बात हो रहा है, तो आई एम का कैसे यूज हुआ। ये कोई मतलब जो होता है ना अभी जा कर के मिलने वाला, या फिर बोलता है मैं किसी से मिलने नहीं जा रही हूँ, दैट हम तो आई एम का यूज करते हैं। तो ऐसा ही आप यहाँ पे आई विल नॉट गो टू मीट एनीवन भी बोल सकते हैं, या फिर आई एम नॉट गोइंग टू मीट एनीवन भी बोल सकते हैं। तो ये बोल रही है, डैड आई एम नॉट गोइंग टू मीट एनीवन, आई एम नॉट गोइंग टू मीट एनीवन। या इसके जगह हम लोग बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू हाउस विथ यू, या फिर आई विल नॉट गो टू हाउस विथ यू। इस घर में मेरी बात कोई भी नहीं सुनता है, इस घर में मेरी बात कोई भी नहीं सुनता है। नो वन लिसन्स, नो वन लिसन्स टू मी इन दिस हाउस। यानी कहने का मतलब है कि मेरी बात कोई नहीं सुनता है। लिसन्स का मतलब क्या होगा, लिसन का मतलब पहले भी हम समझाएं कि लिसन का मतलब होता है किसी चीज़ को केयरफुली सुनना। और यहाँ पे नो वन का यूज हुआ है, नो वन एक सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, सिंगुलर है, इसलिए लिसन के जगह लिसेंस का यूज हुआ है। अगर यहाँ पे सभी को घर वाले के लिए तो बोल रहे, लेकिन सबको मिला करके नहीं बोले, किसी मतलब किसी कोई का बात किए, ऐसा नहीं कि सबको बोल रहे हैं तुम लोग नहीं बात सुनते हो। तो हम नो वन के बाद V5 का यूज किए हुए हैं। और ऐसा ही हम बोलते हैं ना कि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, नो वन इज हेल्पिंग मी, नो वन इज हेल्पिंग मी, नो वन इज ऑलवेज सिंगुलर, नो वन इज ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, ठीक है मैं जाऊंगी, ठीक है मैं जाऊंगी, लेकिन उसकी फ़्लाइट कितने बजे की है। ये जाने के लिए अब राजी हो गई है, ये पूछ रही है, ठीक है मैं जाऊंगी, लेकिन उसकी फ़्लाइट कितने बजे की है। ओके आई विल गो, ओके आई विल गो, बट व्हाट टाइम इज हिज फ्लाइट, व्हाट टाइम इज हिज फ्लाइट। यानी कि ये पूछ रही है, ठीक है मैं जाऊंगी, लेकिन उसकी फ़्लाइट कितने बजे की है। ओके आई विल गो, बट व्हाट टाइम इज हिज फ्लाइट। हम लोग बोलते हैं ना तुम्हारा एग्ज़ाम कितने बजे से है, या फिर कितने बजे से है, इस टाइप से ही पूछते हैं। व्हाट टाइम इज योर एग्ज़ाम, व्हाट टाइम इज योर एग्ज़ाम। गाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जब कब क्यों कैसे, ये WH फैमिली जब सेंटेंस के पहले ही दिख जाए तो समझ जाना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं अपने सेंटेंस के लास्ट में तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। और जब डबल इंट्रोगेटिव की बात आए, यानी कि जब कब क्यों कैसे, यानी कि WH जो फैमिली होता है वो किसी सेंटेंस के बीच में हो, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हो, दैट टाइम हम उसे बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। और उसमें भी क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है लगाना, क्योंकि नहीं लगाने से ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। सॉरी मुझे आने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, ये बोल रही है सॉरी मुझे आने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, या फिर मुझे आने में देर हो गई, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। सॉरी इट टुक मी अ वाइल टू कम, सॉरी इट टुक मी अ वाइल
टू कम। गाइज यहाँ पे टुक का यूज किया गया। टेक तो V1 होता है ना, टुक यानी कि V2। तो इसका जो V2 है, V2 अगर यूज करते हैं हम किसी भी सब्जेक्ट के बाद तो क्या होता है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें कोई मेंशन नहीं होता है, इसमें हमेशा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हमेशा इसमें जो भी ही सी इट एनी नेम या फिर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन कुछ भी हो, आई वी दे, सब के साथ V2 का ही यूज होता है। नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है क्योंकि फ़्लाइट थोड़ी जल्दी आ गई। ये अपनी फ्रेंड को बोल रहा है, नहीं यह तुम्हारी गलती नहीं है क्योंकि फ़्लाइट थोड़ी जल्दी आ गई। नो इट्स नॉट योर फॉल्ट, नो इट्स नॉट योर फॉल्ट बिकॉज द फ्लाइट अराइव्ड अ लिटिल अर्ली, बिकॉज द फ्लाइट अराइव्ड अ लिटिल अर्ली। गाइज यहाँ पे इट्स आपको दिख रहा होगा, इट्स को आप इट इज़ भी पढ़ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। या फिर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा लिटिल अर्ली। लिटिल अर्ली का मतलब क्या होता है, थोड़ा जल्दी, लिटिल अर्ली थोड़ा जल्दी। इन 10 सालों में तुम्हारे नाम के अलावा सब कुछ बदल गया है। इन 10 सालों में तुम्हारे नाम के अलावा सब कुछ बदल गया है। इन these 10 years everything has changed. In these 10 years everything has changed except your name. Guys यहाँ पे एक्सेप्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, EXCEPT। इसका मतलब होता है कि जो थोड़ा अलग हो, सब चीज़ों से थोड़ा अलग हो। बोलते हैं ना, मेरा एग्ज़ाम सारा पास हो गए लेकिन एक एग्ज़ाम में पास नहीं हुए, आई पास्ड ऑल एग्जाम्स एक्सेप्ट वन एग्ज़ाम, ऐसा हम बोलते हैं ना। एक्सेप्शनल केसेस जो होता है उसमें हम एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे हम स्वीकार करने की बात है, एक्सेप्ट का स्पेलिंग, इसको भी एक्सेप्ट पढ़ते, एक्सेप्ट इसको एक्सेप्ट, सुनने में एक ही जैसा लगता है, उसका स्पेलिंग क्या होता है, ACCEPT। इसका मतलब होता है स्वीकार करना। तो ये अपनी फ्रेंड को बोल रहा है, इन दिस 10 years एवरीथिंग हैज चेंज्ड एक्सेप्ट योर नेम। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश सीखे मैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको सारा नॉलेज आएगा और आपके इंग्लिश का अच्छे से प्रैक्टिस होगा। और जब भी वीडियो देखते हैं तो आप केयरफुली देखिए और अच्छे से देखिए। नेक्स्ट जो सेंटेंस हम बताने जा रहे हैं वो है, पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बहुत छोटे थे। ये बोल रहा है अपनी फ्रेंड को, पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बहुत छोटे थे। The last time I saw you, you were very young. You were very young. गाइज यहाँ पे लास्ट टाइम कहने का मतलब ये नहीं कि अंतिम समय जब मिले थे, वो तो होता ही है, लेकिन जब मीनिंग हो यानी कि जब सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तब वो क्लियर होता है। लेकिन यहाँ पे लास्ट टाइम कहने का मतलब है जब मैं पिछली बार तुम्हें देखा था। और यहाँ पे वर का यूज आप लोग देख रहे होंगे, यानी कि किस टेंस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है बनाने का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वाज या वर प्लस मेन वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि मेन वर्ब बोलने का अर्थ है V1 और ING लगाइएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा V4 का यूज होता है। हाँ, समय के साथ सब कुछ बदलता है। यस एवरीथिंग चेंजेस विथ टाइम। ये बोल रही है अपनी फ्रेंड को, हाँ समय के साथ सब कुछ बदलता है। यस एवरीथिंग चेंजेस विथ टाइम। गाइज वीडियो को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतने ज़्यादा आप रिपीट करके देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जब भी टाइम मिले या मौका मिले इसे आप प्रैक्टिस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, या कभी भी प्रैक्टिस कीजिए। क्या मैं बचपन में बदसूरत दिखती थी? डिड आई लुक अगली एज अ चाइल्ड? डिड आई लुक अगली एज अ चाइल्ड। और यहाँ पे एज अ चाइल्ड कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे के जैसा, इन चाइल्डहुड भी आप बोल सकते थे। डिड आई लुक अगली इन चाइल्डहुड। और ये कौन सा टेंस का, डिड का यूज मतलब पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। और इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें डिड पहले आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 हो जाएगा, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे आप लोग को अगली दिख रहा होगा, अगली का मतलब होता है बदसूरत। यह कहना तो दूर मैं ऐसा सोच भी नहीं रहा था। हम लोग बोलते हैं ना कुछ भी बात ऐसा कहना तो दूर सोच भी नहीं रहा था, तो यही चीज़ बोल रहा है, फार फ्रॉम सेइंग दिस
आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग लाइक दैट, आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग लाइक दैट। गाइज यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं इसको, यहाँ कहना तो दूर, फार फ्रॉम सेइंग दिस, फार फ्रॉम सेइंग दिस, मैं ऐसा सोच भी नहीं रहा था। आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग लाइक दिस। सच कहूँ तो मैं बेचैन महसूस कर रहा हूँ, सच कहूँ तो मैं बेचैन महसूस कर रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो इस तरह से बोलते हैं, सच कहूँ तो ऑनेस्टली हम लोग बोल रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट आई एम फीलिंग रेस्टलेस, यहाँ पे रेस्टलेस के जगह आप यहाँ पे नर्वस भी बोल सकते हैं। आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग नर्वसनेस, नर्वसनेस हो जाएगा फिर। टू बी ऑनेस्ट आई एम फीलिंग रेस्टलेस। ऐसे ही हम अपने डेली लाइफ से एक सेंटेंस ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। बोलते हैं ना, सच कहूँ तो मैं यह काम पूरा नहीं कर सकता हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई कांट डू, या फिर आई कांट कंप्लीट दिस वर्क। टू बी ऑनेस्ट आई कांट कंप्लीट दिस वर्क। गाइज यहाँ पे आप लोग का एम का यूज दिख रहा होगा। एम का यूज हम किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और जो बनाने का नियम होता है, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा कि इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। तुम यहाँ घूमने आए हो या फिर किसी काम के सिलसिले में। हम पूछते हैं ना किसी को, तुम यहाँ घूमने आए हो या किसी काम के सिलसिले में। हैव यू कम हेयर टू विजिट और इन कनेक्शन विथ सम वर्क। हैव यू कम हेयर टू विजिट और इन कनेक्शन विथ सम वर्क। कनेक्शन विथ सम वर्क, कनेक्शन विथ सम वर्क का कहने का मतलब है कि किसी काम के सिलसिले में, यानी कि किसी काम को करने के लिए। यहाँ पे हैव का यूज किया गया, हैव का यूज किया गया मतलब कौन सा? परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू जो हैव या हैज लगता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है। लेकिन यहाँ पे बहुत को कंफ्यूज हो जाते हैं, कम का V3 क्यों यूज नहीं किए? कम V3 ही है, कम का V3 कम होता है। कम V1, कम केम टू V2, कम V3, कमिंग V4 और कम्स V5। तो यहाँ हैव के बाद कम का यूज किया गया, यानी कि V3 का। मैं यहाँ कुछ काम के सिलसिले में आया हूँ। आई हैव कम हेयर फॉर सम वर्क। या फिर यहाँ पे इस तरह से बोल सकते थे, आई हैव कम हेयर इन कनेक्शन विथ सम वर्क्स। मैं यहाँ पर कुछ काम के सिलसिले में आया हूँ। आई हैव कम हेयर फॉर सम वर्क। गाइज मैं आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो भी आप लोग रिक्वायर हो क्वेश्चन का, यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है या फिर आपको जिस तरह से कन्फ्यूजन होता है क्वेश्चंस में, तो आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन को। क्योंकि आप अगर नहीं पूछिएगा तो मैं समझ नहीं पाऊँगी, और अगर आप पूछिएगा तो मैं इसे डिटेल में करके आपको समझा दूँगी, जिससे ये आपकी लाइफ के लिए और बेटर होगा। और मुझे भी होगा कि बीइंग अ टीचर आई एम हेल्पिंग यू। तुम्हारा काम कब तक पूरा होगा? व्हेन विल योर वर्क बी कम्प्लीटेड। तुम्हारा काम कब तक पूरा होगा? व्हेन विल योर वर्क बी कम्प्लीटेड। गाइज हम लोग ऐसे भी पूछते हैं ना, तुम्हारा होमवर्क कब तक कंप्लीट होगा? व्हेन विल बी योर होमवर्क कंप्लीटेड। गाइज यहाँ पे आप लोग विल बी के साथ V3 का यूज देख रहे हैं। V3 जब कब यूज करते हैं? जब हम किसी पैसिव सेंटेंसेस को बनाते हैं, दैट हम विल बी के साथ V3 का यूज करते हैं। लेकिन इसमें और अगर हम एक्टिव सेंटेंसेस का बनाते हैं, एक्टिव सेंटेंसेस को बनाते हैं, दैट टाइम हम लोग हमेशा भी विल बी के साथ V1 का यूज करते हैं। तो इसे अपने माइंड में स्टोर करके रखना और गलती नहीं करना है। मैं भी इस बारे में नहीं जानता, लेकिन शायद 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। गाइज यहाँ पे आप लोग को काफ़ी लंबा सेंटेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन देख करके डरना नहीं है। और इसे जो भी आपको ग्रामर के रूल्स पता है, यानी कि अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं तो सिखा ही रही हूँ। और अगर पता है तो उस ग्रामर के रूल में आप अपने ग्रामर के रूल में उसे पहले सेट कीजिए, और सेट करने के बाद मेरे वीडियो से इसको मैच कीजिए। और सही होता है तो गुड, और नहीं होता है तो आप उसे कहाँ पे मिस्टेक किए उसे फाइंड आउट कीजिए और उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। तो इसे मैं 2 पार्ट्स में पढ़ूंगी। क्या है? मैं भी इस बारे में नहीं जानता। आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट दिस। आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट दिस। लेकिन, बट, लेकिन शायद यह 2-3 महीने में ख़त्म हो जाए या फिर हो जाएगा। एक ही चीज़ है, मे बी, बट मे बी इट विल।
इट विल बी ओवर इन 2-3 मंथ्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे मे बी का यूज किया गया है। मे बी का यूज हम उस टाइम करते हैं जब हमें लगता है ये काम होगा या नहीं होगा। शायद में होते हैं ना 50-50% जो बोलते हैं कन्फ्यूजन टाइप से, उस टाइम हम लोग मे बी को यूज करते हैं। और इस सेंटेंस को हम पूरा किस तरह से पढ़ सकते हैं? मैं भी इस बारे में नहीं जानता, लेकिन शायद 2-3 महीने में ख़त्म हो जाए। आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट दिस बट मे बी इट विल बी ओवर इन 2-3 मंथ्स। तब तक तुम हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हो। टिल देन यू कैन स्टे विथ अस इन आवर हाउस। टिल देन का मतलब क्या होता है? तब तक। और यहाँ पे कैन का यूज़ किया गया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पावर के साथ रहने का, पावर का बात किया गया, बस ऐसे नॉर्मली हम बोलते हैं ना, यू कैन लिव, तुम रह सकते हो, अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम रह सकते हो। और यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक स्टे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, स्टे और लिव दोनों अलग अलग है। मीनिंग तो सेम है रहना, लेकिन दोनों का मीनिंग जो होता है ना, मेन मकसद एक तरह से बोला जाए तो वो डीपली अगर हम जानेंगे तो वो अलग होता है। स्टे का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम लोग कुछ समय के लिए टेम्पररी वे में रहते हैं ना, उसे हम लोग स्टे बोलते हैं। लेकिन लिव का मतलब क्या होता है? LIVE। LIVE का मतलब क्या होता है? जब हम कहीं किसी जगह में परमानेंट होकर के रहते हैं, परमानेंटली रहते हैं, तो हम उसे लिव का यूज करते हैं दैट टर्म हम। या फिर हम बोलते हैं ना, आई लिव इन हजारीबाग, आई लिव इन हजारीबाग बोलेंगे, आई स्टे इन हजारीबाग नहीं बोलेंगे। या फिर हम कुछ दिनों के लिए कहीं टूर पे जाते हैं, दैट टाइम हम कहीं होटल वगैरह बुक करते हैं, दैट टाइम हम बोलते हैं ना, आई स्टेड इन दैट होटल। कि मेरे पापा भी यह बात बोल रहे थे, बिकॉज माई फादर वाज ऑल्सो सेइंग दिस, बिकॉज माई फादर वाज ऑल्सो सेइंग दिस। यहाँ पे फिर से आपको सेइंग का यूज किया गया है, यानी कि बिफोर और उसके पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब? वाज। ये कौन सा टेंस का है? ये है पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। 3-4 महीनों के बाद मैं वापस लंदन चला जाऊंगा। आफ्टर 3 or 4 months, आफ्टर 3 or 4 months आई विल गो बैक टू लंदन। आफ्टर 3 or 4 months आई विल गो बैक टू लंदन। ऐसे हम बोलते हैं ना, कुछ समय के बाद मैं वापस घर चला जाऊंगा, दैट आप बोल सकते हैं आफ्टर सम टाइम आई विल गो बैक टू माई हाउस, या फिर आई विल बैक टू माई हाउस, ऐसे भी बोल सकते हैं। गाइज, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, जिससे आप अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जो मैं फर्स्ट में पूछी थी PDF चाहिए या नहीं चाहिए, आप उसके बारे में कमेंट कीजिए और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड आई नीड योर सपोर्ट, सो कीप लर्निंग इंग्लिश विथ इंग्लिश सीखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज। सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। थैंक यू।